हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। हम जानने वाले हैं कि इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। कीथ ली को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एडी किंगस्टन की इंजरी को लेकर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है और ब्रायन डेनिसन भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर बहुत सारे मैचेस देखने को मिले हैं, जैसे कि TNT चैंपियनशिप का मैच और FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 601 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 540 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 18% कम हो चुकी है, जो देखा जाए तो काफी बड़ा ड्रॉप है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 323 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 263 के व्यूअर्स, जो कि फिर एक बार काफी कम है। और जहां तक बात है फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की तो इस वीक AEW कंपनी का रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 9 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी रैम्पेज शो को उनकी व्यूअरशिप के अंदर नुकसान हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप दोबारा से रेगुलर शो की तरह बढ़ती है या नहीं। पर इस घटी हुई व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं देखकर काफी नाराज हूँ कि रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो रही है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन की इंजरी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी कि एडी किंगस्टन हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रहे हैं और इसीलिए एडी किंगस्टन AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं आ रहे। और अब हमें एडी किंगस्टन को देखकर करीब 1 महीना हो चुका है और अब तक हमें एडी किंगस्टन AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले हैं। पर बीच में एडी किंगस्टन की इंजरी को लेकर कुछ अपडेट्स आए थे कि एडी किंगस्टन की इंजरी काफी जल्दी ठीक होने वाली है। पर हाल ही में एडी किंगस्टन की इंजरी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट ये है कि एडी किंगस्टन अपनी इंजरी से टोटली रिकवर हो चुके हैं और अब हमें एडी किंगस्टन किसी भी टाइम के ऊपर AEW कंपनी की तरफ रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अब हमें किसी भी टाइम के ऊपर एडी किंगस्टन अपना AEW कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें कब तक एडी किंगस्टन AEW कंपनी शोज के ऊपर दोबारा से देखने को मिलते हैं और AEW कंपनी अंदर वापस आने के बाद क्या एडी किंगस्टन सैंटाना और ओटिस के साथ अपनी राइवलरी कंटिन्यू करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनिसन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है WWE, जो कि हर साल अपनी कंपनी हॉल ऑफ फेम फंक्शन रखती है और हमें हर साल काफी सारे सुपरस्टार्स WWE के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज जैसे ही हमें हॉल ऑफ फेम के अंदर एक और नया सुपरस्टार इंडक्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के ब्रायन डेनिसन है। पर इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो कि ब्रायन डेनिसन AEW कंपनी के लिए काम करते हैं तो ब्रायन डेनिसन WWE के हॉल ऑफ फेम के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्रायन डेनिसन WWE कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट नहीं होने वाले या फिर AEW कंपनी भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट नहीं होने वाली। ब्रायन डेनिसन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने वाले हैं, जो कि प्रॉब्ली आप में से कई सारे लोगों के लिए एक शॉक होगा क्योंकि आज तक रिंग ऑफ ऑनर ने अपनी कंपनी अंदर कभी हॉल ऑफ फेम नहीं किया। पर हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अपनी कंपनी अंदर पहला हॉल ऑफ फेम फंक्शन करने वाली है और इस फंक्शन के लिए रिंग ऑफ ऑनर ने एक टैग टीम और ब्रायन डेनिसन को अनाउंस कर दिया है कि रिंग ऑफ ऑनर के इस पहले हॉल ऑफ फेम के अंदर हमें ब्रायन डेनिसन इंडक्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि ब्रायन डेनिसन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर होना डिजर्व करते हैं क्योंकि साल 2000 के अंदर ब्रायन डेनिसन ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को पॉपुलर करने के लिए काफी मदद की है और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रायन डेनिसन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर होना डिजर्व करते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं ये देखकर काफी खुश हूँ और मैं इसी ब्रायन डेनिसन के हॉल ऑफ फेम स्पीच का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि आज तक AEW ने अपनी कंपनी अंदर कई सारे सुपरस्टार्स को साइन किया है, जिनमें से कई सारे सुपरस्टार्स फ्री एजेंट थे और कई सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स थे और आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स हैं जो कि हमें कौन सी भी कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में टोनी खान ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि टोनी खान अपनी कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को साइन करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ और टोनी खान के उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने कहा कि आजकल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स हैं और टोनी खान काफी जल्दी बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी अंदर साइन करने वाले हैं। पर गाइस इस स्टेटमेंट के बाद हाल ही में टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि हमें एक सरप्राइज सुपरस्टार AEW कंपनी फेस ऑफ द रेवोल्यूशन मैच के अंदर कम्पीट करता हुआ दिखाई देने वाला है
पर टोनी खान ने रिवील नहीं किया कि सुपरस्टार कौन होने वाला है। पर जैसे ही टोनी खान ने ये चीज अनाउंस की, वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं कि हमें बहुत सारे सुपरस्टार एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस, टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के साथ हाल ही में यंग बक्स ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें जेफ हार्डी एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में यंग बक्स ने अपने बायो के अंदर लिखा कि यंग बक्स चाहते हैं कि जेफ हार्डी एवली कंपनी अंदर आए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप यंग बक्स से टीज कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्ली जेफ हार्डी सरप्राइज डेब्यू के तौर पर एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये जेफ हार्डी का एवली कंपनी अंदर डेब्यू करवाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो होगा। पर देखते हैं कि मिस्ट्री सुपरस्टार कौन होता है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मिस्ट्री सुपरस्टार कौन होगा। लेकिन गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में कीथ ली और एवली कंपनी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि WWE ने अपनी कंपनी से कई सारे सुपरस्टार्स को बजट कट्स का बहाना देकर रिलीज कर दिया है, जिनमें से एक सुपरस्टार कीथ ली थे, और अब कीथ ली WWE कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और कीथ ली एक फ्री एजेंट हो चुके हैं। और हमें से कई सारे लोग कीथ ली को एवली कंपनी अंदर देखना चाहते हैं, पर अब तक हमें कीथ ली एवली कंपनी अंदर नहीं देखने को मिले। पर हाल ही में कीथ ली के एवली कंपनी ज्वाइन करने को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है। और गाइस, ये अपडेट ये है कि प्रॉब्ली एवली कंपनी ने कीथ ली को पहले अपनी कंपनी अंदर साइन कर लिया है, और अब हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर कीथ ली एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, ये अपडेट सुनकर तो मैं एकदम शॉक था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि एवली कंपनी ने कीथ ली को अब तक अपनी कंपनी अंदर साइन किया है। पर अब देखते हैं कि इस अपडेट के बाद हमें कब तक कीथ ली एवली कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कीथ ली को एवली कंपनी अंदर देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?